Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about the topic of law of demand. Law of demand जो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले डिमांड तो हम देख लेते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड को हम अगर हिंदी में बोले तो मांग। तो जब मार्केट में कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस की बहुत ज़्यादा मांग या डिमांड करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिमांड जो है मार्केट में आती है टोटल। तो इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है आप देख लेते हैं। डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस रिप्रेजेंट्स हाउ मच पीपल आर विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस। डिमांड का कुल मिला के मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस जिसे खरीदने के लिए एक जो कंज्यूमर है वो इच्छुक है और वो उसके लिए प्राइसेस जो भी है उस प्रोडक्ट के उसको पे करने में भी वो विलिंग है, एबल है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड। सिंपल मीनिंग था इसका कि जब कोई कंज्यूमर है अगर वो किसी प्रोडक्ट को लेना चाहता है, उसकी डिज़ायर है कोई प्रोडक्ट खरीदने की और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके तो इसे हम डिमांड बोलेंगे। ओके, डिमांड इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विथ प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हम डिमांड को रिप्रेजेंट करें ग्राफिकल बेस पर तो कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पर ये हम ग्राफ बनाते हैं जहाँ पर ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को रखते हैं एक्स एक्सिस पर और प्राइस को रखते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे से आगे समझेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड डिमांड। किसी कंज्यूमर की या किसी परिवार में एक प्रोडक्ट की डिमांड किस तरीके से अफेक्ट करती है, वो क्या फैक्टर्स होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। तो पहला है द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, जिस हिसाब से उसका प्राइस होगा उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी एक फैमिली में जो वहाँ के कंज्यूमर्स है जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मान लीजिए कि कोई ब्रेड है, ब्रेड का पैकेट है, अगर उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है तो वो ज़्यादा खरीदी जाएगी। अगर उसकी वैल्यू जो है वो 20 रुपीज़ बढ़ जाती है, 30 रुपीज़ जाती है तो उसकी जो कंजम्पशन वैल्यू है वो थोड़ी लेस हो जाएगी। उसकी जगह पर वो और उससे सिमिलर जो प्रोडक्ट्स हैं उसे प्रेफर करना पसंद करेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो अफेक्ट करता है उसकी डिमांड को। सेकेंड है द इनकम अवेलेबल टू द हाउस होल्ड। अब कोई फैमिली में कंज्यूमर्स जो होते हैं वो फैमिली से ही होते हैं, सोसाइटी से ही होते हैं, तो उसकी कितनी इनकम है जिस हिसाब से उनकी इनकम होगी उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड भी रखते हैं। अगर ज़्यादा इनकम होती है उस फैमिली में तो वहाँ पे वो अपने जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी डिमांड वो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर उनकी इनकम कम है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को है जो उतनी डिमांड नहीं रखते हैं, वो उसको बहुत ही कम में ही खर्च करना जानते हैं। द हाउस होल्ड अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो टोटल उनकी वेल्थ कितनी है वो उस पर बेस करती है उनकी डिमांड। ओके, सो द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द हाउस होल्ड। जो प्रोडक्ट वो जो कंज्यूमर्स है वो लेना चाहते हैं अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट उन्हें उससे कम प्राइस पे अवेलेबल है तो वो उसको प्रेफर करेंगे। सो ये मैटर करता है कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो कॉफ़ी और चाय पत्ती का ले सकती हूँ कि अगर मान लीजिए चाय पत्ती का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो कंज्यूमर जो है वो उसकी जगह कॉफ़ी का यूज़ कर सकता है। या अगर मैं पेप्सी का बात करूँ, कोका कोला की बात करूँ तो इनमें भी वेराइटीज़ होती हैं बट इनके जो फ्लेवर्स होते हैं, जो इनकी जो वो होती है प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जब प्राइसेस वेरी करते हैं तो उनकी डिमांड्स भी चेंज होती हैं। ओके, तो डिपेंड करता है कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउस होल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर भी मैटर करती है इसकी डिमांड कि उनके कैसे टेस्ट हैं, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इनकम, वेल्थ एंड प्राइसेस। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस उनकी क्या हैं, किस हिसाब से उनकी वेल्थ होगी, वो किस तरीके के प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज होंगे वो उसको जानते हैं, उस बेसिस पर वो अपनी डिमांड्स को रखते हैं। तो ये डिमांड्स के कुछ फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं एक कंज्यूमर, उसकी फैमिली जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको ये सब बातें सोचनी होती है और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस डिमांड पर प्रभाव डालते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. So law of demand states all the factors being constant as the price of goods or services increases
कंज्यूमर डिमांड फॉर द गुड और सर्विसेज विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि और सभी फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट और सर्विस की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज करती है तो उस पर कंज्यूमर की डिमांड भी डिक्रीज होती है। ओके, द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट द हायर द प्राइस द लोअर क्वांटिटी डिमांडेड। मार्केट में कंज्यूमर्स जो और पूरा इनका जो एक ग्रुप होता है कंज्यूमर्स का जो मार्केट में, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा जिनकी प्राइसेस लो हैं। जैसे जैसे प्राइसेस लो होंगे उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, जैसे जैसे प्राइसेस हाई होंगे उनकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये है लॉ ऑफ डिमांड का पूरा जो है इन शॉर्ट ये इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड की कुछ बातें जो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बोलूँगी, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। अभी हमने बात की जहाँ पर हमने समझा कि जब प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी, मतलब उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है ना, तो कुल मिला के ये क्या है, निगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ पर यही कहेंगे कि यहाँ पर ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसकी जो कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स जिन्हें आपको याद रखना है। तो अब इसे हम इसे एक चार्ट के थ्रू अगर समझे तो जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी हम कॉलम बनाते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है 10 रुपये रहता है तो आप उसकी एक क्वांटिटी खरीदते हैं। ओके, अगर उसका प्रोडक्ट जो उसका प्राइस है वो 5 रुपये हो जाता है घटकर, तो आप उसके 2 पैकेट्स खरीद लेते हैं। अगर वहीं वो प्रोडक्ट 2 रुपये का होता है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस जो है घट रहा है वैसे वैसे आप अपने डिमांड जो है क्वांटिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना। ये 1 से 2 कर दिए, फिर 2 से 4 कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं इसी का ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्स एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी डिमांड होगी, ओके, और वाई एक्सिस पर आपकी प्राइसेस होंगे। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर आप नंबर्स के थ्रू लिख दीजिए, क्वांटिटी जो है किसी प्रोडक्ट की 5 है, 10 है और 15 है। ओके, और यहाँ पे प्राइसेस हैं 10, 20, 30। ठीक है, अब कोई प्रोडक्ट अगर 30 रुपीज़ का है तो आप उसकी 5 क्वांटिटी ही लेंगे। ओके, अब जब उसका प्राइस घट के 20 रुपये हो गया तो आप उसकी 10 क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, खरीदेंगे। और जब और प्राइस कम होगा, लोअर हो जाएगा, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 15 कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके, तो कुल मिला के आप क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड का मेन जो है वो कॉन्सेप्ट है। ओके, अब कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला तो है उसमें चेंज इन कंज्यूमर रियल इनकम्स। अब जैसे कोई भी कंज्यूमर है, जब उसके पास इनकम अच्छी होगी तो वो अपने जो एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा करेगा। ये तो एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है जो हम सबको पता है। अगर आपके पास कम सैलरी आ रही है तो आप अपने खर्चे सीमित मात्रा में करेंगे, आपकी डिमांड्स है वो कम हो जाती हैं। ठीक है, सो अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड बाय इनकम। हायर इनकम लेवल्स अलाउ द कंज्यूमर टू परचेज मोर प्रोडक्ट्स एंड द अपोजिट अकर्स व्हेन अ डिक्रीज इन रियल इनकम। जैसे ही जो कंज्यूमर है उसकी इनकम अगर डिक्रीज होती है तो अपने वो डिमांड्स उसी हिसाब से कम कर देता है। अगर उसकी इनकम हायर लेवल पर होती है तो वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो नीड्स हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं, उस प्रोडक्ट को लेकर वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, उन पर ज़्यादा खर्च करता है। When the economy enters a recession and more people become unemployed, the demand for many goods and services shifts to the left. हमने देखा है जब इकोनॉमी में बहुत ही घाटे की सिचुएशन आती है, बहुत ही लो हो जाती है इकोनॉमी, तो उस समय क्या होता है, बहुत से पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनकी डिमांड्स जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से गिरने लगती हैं। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी है वो दिखाती है, शो करती है कि हमारे जो मार्केट की जो डिमांड्स हैं वो किस हिसाब से रेज़ हो रही हैं, किस हिसाब से डाउन हो रही हैं, वो सब इसके थ्रू ही हम समझते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं गुड्स की। 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक तो नॉर्मल गुड्स होते हैं और एक इन्फीरियर गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर गुड्स फॉर विच डिमांड गोज अप
when income is higher and for which demand goes down when income is lower. नॉर्मल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली एवरी कंज्यूमर जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग लेता है, और जब उनकी इनकम हाई लेवल पर होती है तो वो उनकी डिमांड ज़्यादा कर देता है, और जब उनकी इनकम लो होती है तो वो उसकी डिमांड जो है कम कर देता है। तो ये हो गए नॉर्मल गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर गुड्स फॉर विच डिमांड फॉल्स व्हेन इनकम राइजेस। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो कंज्यूमर घटा देता है या उनको यूज़ करना कम कर देता है जैसे ही उनकी जो इनकम है वो बढ़ती है। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए एक कंज्यूमर है, अभी तक वो जौ का आटा ख़रीद रहा था अपनी खाने के लिए क्योंकि वो सस्ता आता है गेहूं के आटे के मुकाबले। जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, गेहूं का आटा ख़रीदना शुरू कर देता है और जो जौ का आटा है उसको ख़रीदना छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है अब उसकी इनकम तो हाई हो गई तो वो उस प्रोडक्ट को क्यों ख़रीदेगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर गुड बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये था टोटल आज के वीडियो में। तो इन शॉर्ट अगर हम वीडियो को समराइज़ करें तो हम क्या समझते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो उसकी क्वांटिटी में जो डिक्रीज़ आएगा, क्वांटिटी की जो डिमांड है उसमें डिक्रीज़ आएगा। ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है और जो इसकी लॉ ऑफ डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। आई होप आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। और इसका एक और वीडियो जो है मैंने बनाया है, उसका जो कंटेंट है वो हिंदी में प्रोवाइडेड है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।